Hello everybody, welcome to your favorite channel for the NEET biology preparation. Ladies and gentlemen, D Bio1 हम लोगों ने कौन सा पार्ट स्टार्ट किया था? हम लोगों ने चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट किया था. चैप्टर का नाम था केमिकल कंट्रोल एंड देयर कोऑर्डिनेशन. और केमिकल और कंट्रोल एंड देयर कोऑर्डिनेशन में हम लोग वीडियो नंबर 16 कंप्लीट कर लिए हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड अचीवमेंट. लेडीज जेंटलमैन, वीडियो नंबर 17 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में, या एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स हैं उनके बारे में. आपको मालूम है कि हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड में अब तक हम लोगों ने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हुए हैं. पहले वीडियो में हमने एड्रिनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ था. एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ा हुआ था. इस समय आप क्या कीजिए, वो जो डिफरेंस बताया गया था वीडियो नंबर आई थिंक 3 वीडियो पहले, एड्रिनल ग्लैंड का जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें वो टेबल आपके पास होगा. उस टेबल को आप ओपन कर लीजिए ताकि आप एड्रिनल मेडुला के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको पहले से क्लियर हो जाए. आई थिंक आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर है. और इस पर्टिकुलर चैप्टर में एड्रिनल जो मेडुला होता है, एड्रिनल मेडुला, ये मेडुलरी पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड है. मेडुला का मतलब होता है इनर जोन और कॉर्टेक्स का मतलब होता है आउटर जोन. तो चलो हम लोग बात करते हैं एड्रिनल मेडुला के बारे में आज के वीडियो में. एड्रिनल मेडुला, सबसे पहली बात इसके बारे में ये बताई जाती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एड्रिनल मेडुला को कंट्रोल बिल्कुल नहीं करता है. आपको ये पॉइंट बता दिया गया है कि ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन कहलाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. ये एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर जाता है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को ही कंट्रोल करता है. ये मेडुला पे कोई भी एक्शन नहीं है. तो मैं सबसे पहला पॉइंट ये मेंशन करता हूं कि ACTH हार्मोन उल्फ पिट्यूटरी ग्लैंड डू नॉट कंट्रोल द एड्रिनल मेडुला. So that is going to be the number 1 point. ACTH which is going to be secreted by pituitary gland, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं pituitary gland also. Pituitary gland do not control. Do not control adrenal medulla. तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो एड्रिनल मेडुला है इसको कंट्रोल कौन करता है. तो आपको पता होना चाहिए कि एड्रिनल मेडुला जो होता है वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है. नंबर 1 ऐसा बोल सकते हैं, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो एड्रिनल मेडुला है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ में जुड़ के इंटीग्रेटेड तरीके से मिल के काम करता है. यस सर. इसलिए जब हम एड्रिनल मेडुला और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जब हम एक साथ लेते हैं तो हम हमेशा वर्ड या टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यूज करते हैं वो है सिंपैथेटिको एड्रिनल सिस्टम. तो ये सिंपैथेटिको एड्रिनल सिस्टम होता क्या एग्जैक्टली? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ two important system. The one is called as a sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system. और जो दूसरा होता है वो खुद एड्रिनल मेडुला है. अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में अब आपको क्या समझना इस समय बहुत जरूरी है, और इसके बारे में जो डिटेल में चर्चाएं हैं वो होने वाली हैं चैप्टर नंबर 21 में, नर्वस कोऑर्डिनेशन. सो फिलहाल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एग्जैक्टली होता क्या है आप थोड़ा साइड में अच्छे से समझ लीजिए कि आपके बॉडी में 2 टाइप के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है. सबसे पहले समझ लीजिए कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है. ये जो भी पर्पल में आप सीखने वाले हैं वो आप रेड रिबन में लिखेंगे, ऊपर कहीं और साइड में लिखेंगे ये मीनिंग के बारे में या इंट्रोडक्शन के बारे में. जरा यहाँ पे फोकस कीजिए. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये वो नर्वस सिस्टम होता है जो आपके बॉडी में जो ऑटोमेटिक एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है.
जैसे दिल का धड़कना हो, सांसों का चलना हो, डाइजेशन हो ना हो, यूरिन का फॉर्मेशन हो ना हो, ये सारी जो एक्टिविटी है, ब्लड का ब्लड में बह है ना हो, ये सारी जो एक्टिविटी होती है वो हमारे विल पावर कंट्रोल में होती, विल पावर कंट्रोल में नहीं होती है। मतलब ये हो जाती है और हमको पता भी नहीं चलता है। यस सर, ये ऑटोमेटिक होता है। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये वो नर्वस सिस्टम है जो आपके बॉडी की इनवॉलंटरी एक्टिविटी होती है, ऐसी एक्टिविटी जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करता है। अब इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये वो नर्वस सिस्टम है, यही जो पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा होता है, इसका ही पार्ट होता है। मैं हमेशा बच्चों को ये पढ़ाता हूं या समझाता हूं, एस फॉर स्ट्रेस। क्या पढ़ाता हूं मैं बच्चों को? एस फॉर स्ट्रेस। एस का मतलब होता है स्ट्रेस, इज दैट क्लियर? और एस मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम कहलाता है जब भी तेरा बॉडी किसी स्ट्रेस में आता है, उस स्ट्रेस से लड़ने में तेरी मदद कर जाता है। यस, बात समझ में आता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है तब ये काम करता है। स्ट्रेस समझते हो? स्ट्रेस क्या होता है? सपोज आपका एग्जाम 10 o'clock है और आप रात भर आपने बहुत पढ़ाई की, बोर्ड एग्जाम है 12th का, तो आप 9:30 उठे, अब आपके बॉडी में स्ट्रेस होगा। यस सर, आप 10th फ्लोर पे रहते हो, आप अचानक में ऑफिस से आए या स्कूल कॉलेजेस से जहां से भी आपको आना है आप आए, और अचानक में आप जैसे ही कदम रखे बिल्डिंग में आपको पता चला कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है, तो ये है स्ट्रेस। यस सर, आप रास्ते में जा रहे हैं, चुपचाप जा रहे हैं, अंधेरी रात, काली अंधेरी रात में जा रहे हैं और आपके बाजू से टाइगर आ रहा है, आपने उसको देखा अचानक टाइगर में और आप डर गए। यस सर, इसको कहते हैं स्ट्रेस। डू यू अंडरस्टैंड? सो जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहती है तब आपको बचाने वाला ये वरदान है एड्रिनल मेडुल्ला या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों पार्टनर है भाई, पार्टनर है, इसलिए तो इनको नाम दे दिया गया है सिंपैथेटिको एड्रिनल सिस्टम। दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों का काम एक ही होता है, सरेआम होता है। लेकिन एड्रिनल मेडुल्ला जो होता है वो हार्मोन, न्यूरो हार्मोन की वजह से ये काम करता है और ये भी न्यूरो हार्मोन और न्यूरॉन की वजह से काम करता है। तो चलो और रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता लगाते हैं। यस सर, तो आई थिंक आपको ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। ACTH वो हार्मोन है जो पिट्यूटरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, वो कभी भी एड्रिनल मेडुल्ला को कंट्रोल नहीं करता है। एड्रिनल मेडुल्ला जो होता है वो डायरेक्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ में मिलके काम करता है, ये इंटीग्रेटेड रहता है, जुड़ा रहता है। दोनों दोस्त है, बचपन के जय और वीरू है, ये जय है और ये वीरू है। आज का लेक्चर वीरू के बारे में, तो चलो वीरू के बारे में बात करो। यस सर, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि ये जो एड्रिनल मेडुल्ला है इसका ओरिजिन क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि एड्रिनल मेडुल्ला है, इसका जो ओरिजिन है वो हमेशा न्यूरो एक्टोडर्म से रहेगा। आपको बताया गया था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो ओरिजिन है वो मीजोडर्म है, लेकिन ये जो एड्रिनल मेडुल्ला है इसका जो ओरिजिन होता है वो न्यूरो एक्टोडर्म है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके ओरिजिन के बारे में लिखता हूँ। इसका जो ओरिजिन है वो है न्यूरो एक्टोडर्म। yes sir, is that clear? So neuroectoderm is going to be the origin which is going to be present, neuroectodermal in origin है। हमेशा याद रखना एड्रिनल ग्लैंड वो ग्लैंड कहलाता है जिसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो दो ओरिजिनेटेड है, दो टिश्यू से ओरिजिनेटेड है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो मीजोडर्म से डिराइव होता है, जबकि एड्रिनल मेडुल्ला है वो एक्टोडर्म से डिराइव होता है, लेकिन ये न्यूरॉन्स से बना होता है, नर्व से बना होता है, इसलिए हम इसको न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन बोलते हैं। सुपर, सुपर से भी ऊपर। आगे बढ़े क्या? ओके, अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में फोकस करने की कोशिश करते हैं। यस सर, तो स्ट्रक्चर के बारे में फोकस करते हैं। जब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में फोकस करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मॉडिफाइड न्यूरॉन से बना होता है। किससे बना होता है? मॉडिफाइड न्यूरॉन।
So it is made up of modified न्यूरॉन। अब ये जो वर्ड मॉडिफाइड न्यूरॉन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मॉडिफाइड बोलने का मतलब क्या होता है? मॉडिफाइड बोलने का मतलब है कि ये न्यूरॉन से ही बना हुआ है, लेकिन दोज न्यूरॉन, ये न्यूरॉन किसके हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं, बट ये न्यूरॉन्स मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड बोलने का मतलब क्या होता है? मॉडिफाइड बोलने का मतलब ये होता है इन्होंने अपना वो जो एक्सॉन और डेंड्रॉन, नाम सुना है आपने? न्यूरॉन के सेल्स में होता है वो एक्सॉन और डेंड्रॉन जो ब्रांचेस होते हैं वो उन्होंने लॉस कर दिया है। यस, दे आर मॉडिफाइड न्यूरॉन एंड दे लॉस्ट देयर ब्रांचेस। ये पहला चेंज है, पहला मॉडिफिकेशन है। एंड दे बिकम सुपरबली ग्लैंडुलर। दे बिकेम सुपरबली ग्लैंडुलर। अब वो ग्लैंडुलर बन गए, इसका मतलब क्या है? दे आर गोइंग टू ऑलवेज सिक्रीट। अब ये सिक्रीट करेंगे। यस सर। सो दे लॉस्ट देयर ब्रांचेस, नंबर 1 पॉइंट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। दे लॉस्ट द ब्रांचेस एंड दे बिकेम ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम लोग हार्मोन्स के बारे में बात करने हैं, तो इनको हमको कोई तो हार्मोन बताना होगा आपको सिलेबस में। यस सर, इज दैट क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि ये मॉडिफाई होके क्या इनको अलग नाम दिया जाता है? यस। तो मॉडिफाई होने के बाद इनको एक अलग नाम दिया जाता है और वो नाम है क्रोमाफिन सेल। सो दे आर मेड अप ऑफ बेसिकली क्रोमाफिन सेल्स। ये क्रोमाफिन सेल से बने होते हैं और जो कि ग्लैंडुलर है, और ये न्यूरॉन ही है, इसने अपने ब्रांचेस को लॉस्ट कर दिया है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। आपको स्ट्रक्चर का पार्ट भी क्लियर हो गया है, और स्ट्रक्चर का पार्ट जैसे ही आपको क्लियर हो जाता है तो वक्त आ जाता है कि हम लोग बात करेंगे इनके हार्मोन्स के बारे में। क्या एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज मिसिंग? आई थिंक नन ऑफ द पॉइंट आर मिसिंग। अब तक मुझे जो बताना था वो मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया है। अब हम लोग इसके हार्मोन्स के बारे में फोकस करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 5 पॉइंट इज कॉल्ड एज द हार्मोन्स। आपको याद है हमारा पहला लेक्चर इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वीडियो नंबर 1? यस सर। तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन पढ़ा हुआ था। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन पढ़ा हुआ था तो हमने कैथाकोलामाइन एक कैटेगरी थी। ये जो एड्रिनल मेडुला होता है इसके हार्मोन को कैथाकोलामाइन डेरिवेटिव बोला जाता है। यस सर। तो हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला आर कैथाकोलामाइन डेरिवेटिव। मैं लिखता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। यस सर। सो हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला इज कैथाकोलामाइन डेरिवेटिव। कैथाकोलामाइन, जिसको हम कैथाकोलामाइन्स बोलते हैं या कैथाकोलामाइन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। डेरिवेटिव्स। कैथाकोलामाइन क्या होता है? दे आर एरोमेटिक अमीनो एसिड। क्या होता है कैथाकोलामाइन? मतलब एरोमेटिक अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जो एरोमेटिक है। एरोमेटिक मतलब उसमें बेंजीन टाइप का जो रिंग वगैरह होता है वो प्रेजेंट होगा, तो थोड़ा इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। दे आर मेड बाय एरोमेटिक अमीनो, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। नीट का सबसे फेवरेट सवाल होता है कि कैथाकोलामाइन या ये जो भी हार्मोन्स है एड्रिनल मेडुला के, वो कौन से अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। तो आपको मैंने ऑलरेडी ये बात बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया गया है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि ये थायरोक्सिन हो और एड्रिनालिन हो, नॉर एड्रिनालिन हो, ये सभी जो हार्मोन्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी डिराइव फ्रॉम टायरोसिन। सो मैं लिखता हूं यहां पे डिराइव फ्रॉम, सबसे अच्छे से लिख लो, टायरोसिन। टायरोसिन से डिराइव होता है। टायरोसिन इस पर्टिकुलर पॉइंट का, पॉइंट नंबर 5 का, 5 के 2 सुपरस्टार है। पहला सुपरस्टार है कैथाकोलामाइन वर्ड, कैथाकोलामाइन डेरिवेटिव है।
मतलब कैथाकोलामाइन से बनता है। बच्चे पूछते हैं कैथाकोलामाइन क्या है? कैथाकोलामाइन एरोमेटिक अमीनो एसिड है। एरोमेटिक क्या है? अरे रिंग लाइक फॉर्म को एरोमेटिक बोलते हैं। कौन सा रिंग है या कौन सा अमीनो एसिड यूज होता है? तो टायरोसिन। तो कैथाकोलामाइन एक पहला सुपरस्टार है, ये पॉइंट नंबर 5 का, और टायरोसिन इस दूसरा। कई बार इस पे सवाल पूछा है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो वो सवाल का सामना भी आपको दिया जाएगा, मतलब आपका सामना होगा। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। ये सारे पॉइंट अभी आपको क्लियर हो गए। हार्मोन का पार्ट अभी हुआ नहीं है। हार्मोन का पार्ट हम लोग 5 से 6 पॉइंट पे फोकस करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे। सो दो हार्मोन यहाँ पे प्यारे बच्चों आते हैं, एक होता है एड्रेनालिन और दूसरा होता है नॉर एड्रेनालिन। सो वन हार्मोन इज कॉल्ड एज एड्रेनालिन, जैसे एड्रेनालिन एक हार्मोन है, और देयर इज अ सेकंड कैटेगरी ऑफ हार्मोन कॉल्ड नॉरएड्रेनालिन। एड्रेनालिन एंड नॉर, दिखाई दे रहा है ना, नॉरएड्रेनालिन। कोई डाउट है? विजिबिलिटी में परफेक्ट है, दिखाई दे रहा है। एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, यस परफेक्ट है। अब ये जो एड्रेनालिन होता है, इसी हार्मोन को हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन। है ना, इसी हार्मोन को हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं। और नॉर एड्रेनालिन का ही दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन, इसी को दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग नॉर एपिनेफ्रिन। yes, norepinephrine. So there is a epinephrine and there is a norepinephrine. एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन बोलते हैं और नॉरएड्रेनालिन का ही दूसरा नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्यूट तरीके से क्लियर हो गया है। और यस सर, अब हम लोग जा रहे हैं बात करने इस पर्टिकुलर हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में। यस सर, आपको ऐसा समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो एड्रेनालिन हार्मोन है, इसको हार्मोन्स ऑफ इमरजेंसी बोला जाता है। हार्मोन ऑफ इमरजेंसी। आपके जिंदगी में जब भी इमरजेंसी आएगा, इमरजेंसी समझते हो? वो बताया था ना, काली अंधेरी रात थी, आप रास्ते पे जा रहे थे शांति से काली अंधेरी रात में, और बाजू से टाइगर आ रहा था, उसको आपने अचानक में देखा, आप डर गए, ये इमरजेंसी है। अब आपको डर गए ना, तो डर गए, तो डरने को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं डरने को फ्राइट। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्राइट। FRIGHT, इसको हम लोग बोलते हैं फ्राइट। समझ में आया आपको? यस सर। अब डर की जिंदगी में कभी कुछ फायदा हुआ है? फिर भी लोग डरते हैं। डरना नहीं है, आपको क्या करना है? आपको लड़ना है जिंदगी में। जहां डर है वहां पे आपको लड़ना है। इज दैट क्लियर? तो लड़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइट। FIGHT, फाइट। और आप लड़ाई लड़ रहे हो, ऐसा लगता है कि आप हारने वाले हो और आप डिनर बनने वाले हो टाइगर का, तो आपको फ्लाइट लेनी है, भागना है। भागो, बचाओ खुद को, इमरजेंसी है। तो इसको भागने को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाइट। यस सर। तो इसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। तो इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, या इसी पर्टिकुलर हार्मोन को या एड्रिनल ग्लैंड को FFF ग्लैंड बोलते हैं, या इसको हम FFF हार्मोन बोलते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड FFF ग्लैंड बोलते हैं। यस सर। तो आपको इमरजेंसी में जो बचाने वाला है वो यही है। तो आपके बॉडी में ये एग्जैक्टली करता क्या है? एड्रेनालिन आपके बॉडी में करता क्या है? जरा इमेजिन करो कि आपके बाजू में सचमुच में टाइगर है। आप जरा पीछे देखो, साइड में देखो, हाँ दिखाई दिया ना? यस। तो अगर आपके पास सामने सचमुच में टाइगर आ जाता है, तो सबसे पहले आप डरोगे, पसीने आना चालू हो जाएंगे आपको। यस सर। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके बॉडी के जो हेयर्स है ना,
वो इरेक्ट हो जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। यस सर, सबसे पहला ये सिम्टम होगा। आपका जो ब्रीदिंग रेट है अचानक में बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा। आपकी सांस लेने की जो क्षमता है वो बड़ी तेजी से बढ़ जाएगी। आपका दिल का जो धड़कना है बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा। आपकी सांस इसलिए बढ़ेगी कि अब बॉडी के हर एक सेल को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब आप भागने वाले हो, अब आप लड़ने वाले हो। लड़ने के लिए ताकत चाहिए, लड़ने के लिए अलर्टनेस चाहिए। तो आपका ये जो प्यूपिल है ना वो अलर्ट हो जाएगा। यस सर, ऐसे देखने के लिए अलर्ट, मतलब ऐसे देखो तो यहाँ पे भी दिखाई दे। यस सर, अभी हम नींद में होते तो ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते तो सामने का भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसे आपने टाइगर को देखिए, आप टाइगर को यहां देख रहे हो, लेकिन आपको यहां पे भी सपोज 2-3 टाइगर है, तो अगर आप यहां पे देख रहे हो टाइगर को, तो आप यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका ये जो प्यूपिल है ना, आंखें, जो प्यूपिल है ना वो डायलेट हो गया। आपका पेरिफेरल विजन है ना वो बढ़ गया है। यस सर, तो प्यूपिल डायलेट हो गया है। प्यूपिल आपको पेरिफेरी का साइड का भी आप दिखाई दे रहा है। सो इसको ट्रिपल ग्लैंड बोलते हैं। आपका हार्ट रेट बढ़ाता है, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है, आपका बीपी बढ़ाता है, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ाता है, आपके हेयर्स को इरेक्ट करता है, आप में अलर्टनेस जारी करता है। ये सारे फंक्शंस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? तो चलो बात करते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं इन पर्टिकुलर हार्मोन्स के, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन होगा कि आपकी हार्ट की बीटिंग बढ़ेगी, कार्डियक एक्टिविटी बढ़ेगी, हार्ट रेट इंक्रीजेस, मतलब कार्डियक एक्टिविटी बढ़ेगी। ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, ब्रीदिंग रेट, आप सांस अब बड़ी तेजी से लेंगे, इंक्रीजेस। यस सर, इज दैट क्लियर? आपको पसीने छूट जाएंगे आपके स्ट्रेस में, स्वेटिंग आएगी आपको। नंबर 4, पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन का मतलब होता है रेजिंग बॉडी हेयर। आपके जो हाथों बॉडी के जो हेयर्स है वो इरेज हो जाएंगे, रेज हो जाएंगे, सॉरी इरेज नहीं इरेज नहीं, रेस हो जाएंगे। तो पाइलो इरेक्शन है रेजिंग ऑफ बॉडी हेयर्स, रेज्ड बॉडी हेयर्स, रेज्ड बॉडी हेयर्स। आई थिंक मैं आपको बता पाया, रेज्ड बॉडी हेयर, पाइलो इरेक्शन, ये भी हो जाएगा। आपके लीवर और मसल्स में जो भी ग्लाइकोजन है वो ब्रेक होके ग्लूकोज में रिलीज होगा। इस फिनोमिनन को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मैं लिखता हूं फिर मैं बताता हूं। ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन, ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन अब ब्रेक होगा। ग्लाइकोजन ब्रेक होके क्या रिलीज करेगा? ग्लाइकोजन वो रिजर्व फूड मटेरियल क्या है लाता है दुनिया, उसको पॉलीसैकेराइड क्या है जाता है लीवर में। देखो ये पाया जाता है जब भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल देखो कम हो जाता है तो ग्लाइकोजन देखो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होके देखो ग्लूकोज को बनाता है, वही ग्लूकोज देखो ब्लड में आता है, ब्लड शुगर लेवल बॉडी का बढ़ाता है, बॉडी के सारे सेल को ग्लूकोज दे जाता है, ग्लूकोज सारे सेल का न्यूट्रिशन एनर्जी सोर्स कहलाता है। सो ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन टू रिलीज, ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन टू रिलीज ग्लूकोज इनटू ब्लड, इनटू ब्लड मतलब ब्लड में रिलीज करवाता है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा ये प्यूपिल डायलेशन, आपकी आंखों का पेरिफेरल विजन, प्यूपिल डायलेशन मतलब आपका पेरिफेरल विजन अच्छे से क्लियर हो सकता है, क्लियर हो जाता है। मतलब आप कहां पे जाना है, साइड में कौन है, साइड में पेड़ है क्या, वहां पे ऊपर चढ़ जाए क्या, चढ़ सकते हैं क्या, बाजू में बिल्डिंग है क्या, उधर भाग सकते हैं क्या, गेट खुला है क्या बिल्डिंग का। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे।
तो प्यूपिल डायलेशन का मतलब होता है आपका ये आंखों का जो एरिया होता है, जिस एरिया में आप देखते हैं वो डायलेट हो जाएगा। डायलेट का मतलब उसका डायमीटर बढ़ जाएगा तो आपको ज्यादा दिखाई देगा। यस सर। सो पेरिफेरल विजन इंक्रीजेस, ऐसा लिखते हैं हम लोग। पेरिफेरल विजन इंक्रीजेस। इसके अलावा प्रोटीन और लिपिड भी इसमें ब्रेक होते हैं। ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड ऑल्सो अकर। ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड एंड फैट्स, ब्रेकिंग ऑफ फैट्स एंड ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन, ये सारे सिम्टम भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। ये सारे फंक्शंस है इन सभी हार्मोन के। अब आपको ये समझना होगा कि ये सारा फंक्शन एपिनेफ्रिन का है कि नॉर एपिनेफ्रिन का है। तो आप सबसे पहले ये बात समझ लो कि एपिनेफ्रिन हो चाहे नॉर एपिनेफ्रिन हो, दोनों के फंक्शंस सेम होते हैं, दोनों के फंक्शन सेम होते हैं। लेकिन ये जो नॉर एपिनेफ्रिन है ना, नॉर एपिनेफ्रिन, ये नॉर्मल कंडीशन में वर्क करता है। नॉर्मल कंडीशन, ये आपके बॉडी में नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। यस सर। लेकिन ये इमरजेंसी में काम करता है। डू यू अंडरस्टैंड? इमरजेंसी में काम करता है। अब ये जो बच्चे होते हैं ना, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। बच्चे ऐसा बोलते हैं कि भैया नॉर्मल कंडीशन में हार्ट रेट कहाँ बढ़ती है सर, नॉर्मल कंडीशन में सांस पसीने कहाँ आते हैं अपने को, नॉर्मल कंडीशन में हमारे हाथों के रेज कैसे बढ़ जाते हैं, हेयर्स, बॉडी के हेयर्स कैसे रेज हो जाते हैं, ग्लाइकोजन कैसे ब्रेक होता है, सांस का लेना कैसे बढ़ता है, ये तो कुछ गड़बड़ है सर जी। तो आप ध्यान से समझना, मैं आपको रीजन बताने जा रहा हूं। देखिए, एपिनेफ्रिन बेसिकली ये स्ट्रेस हार्मोन है ना, ब्लड का ग्लूकोज बढ़ाना, आप में अलर्टनेस ज्यादा डेवलप करना, अलर्टनेस के लिए ये पर्टिकुलर हार्मोन पाया जाता है। देखिए ना, इसका नाम ही है ट्रिपल एफ, इसको हार्मोन बोलते हैं। ट्रिपल एफ ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है, बिकॉज ऑफ ये सारे एक्शंस की वजह से इसको हार्मोन ऑफ इमरजेंसी भी बोला जाता है। कोई डाउट नहीं है इसमें ना? वेरी गुड। अब आप ये समझिए कि नॉर्मल कंडीशन में भी क्या आपका हार्ट रेट बढ़ता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यस सर। अभी नाइट में आप सो जाएंगे, बोलो हाँ सो जाओगे, फिर सुबह होगी तो उठोगे, हाँ उठोगे। जब आप रात को सोए रहोगे तो आपका हार्ट का जो ब्रीदिंग होता है ना, हार्ट रेट, सांस लेने की जो कैपेसिटी होती है, वो हार्ट रेट वो स्लो हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी कंप्लीट रेस्टिंग में है। अगर आपकी बॉडी रेस्टिंग में है, अगर आपकी बॉडी रेस्टिंग में है तो आपका हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है क्या? ब्रीदिंग रेट ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है क्या? ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है क्या? ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है क्या? ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है? बोलो नहीं, नहीं, नहीं। हम लोग रेस्ट कर रहे हैं सर। जब भी मैं देखो रेस्ट कर जाता हूँ, मेरा बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ये सब नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल से भी कम हो जाता है सुबह सुबह। एकदम ठीक है ना? अब आप सुबह उठे, है ना, आप ऐसे सोए हुए हो, आप ऐसे देखिए, आप सोए हुए हो ऐसे, और आप अभी उठ के बैठे, पहले बेड पे उठे, उठ के बैठ गए। यस सर। अब आपको क्या लगता है, अब आप उठ के बैठे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, मुझे बताइए। अच्छा, आप उठ के अब जमीन पे खड़े हो गए, आपने ब्रश पिकअप किया, अब आपका क्या, आपको सुबह सुबह उठे तो आपको कोई स्ट्रेस है क्या जिंदगी में? अरे तुम सोए थे और सो के अपने बेड के ऊपर उठे तो स्ट्रेस में उठे क्या? अभी तो नहीं है ना आपको ऐसा कुछ स्ट्रेस, स्ट्रेस में नहीं उठे ना। घर पे रहना है, पढ़ाई करना है, घर पे एग्जाम देना है, सब कुछ घर पे ही करना है ना, कोई स्ट्रेस नहीं है ना। लेकिन आपका हार्ट बीटिंग बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। किसने बढ़ाया? नॉर एपिनेफ्रिन ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया? नॉर एपिनेफ्रिन ने बढ़ाया।
क्या लिखा हुआ है इधर नॉर्मल कंडीशन में? आप अभी ब्रश कर रहे हो, आप ब्रश ऐसे से कर रहे हो, तो आपका ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीटिंग ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये किसने बढ़ा है? नॉरएपिनेफ्रिन ने बढ़ा है। इज दैट क्लियर? पक्का है ना? तो आप ऐसा समझिए कि दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, अब आपको मिल्क लेने जाना है, दूध वाला कोई आया हुआ है या कोई सामान आया हुआ है, अब आपको स्ट्रेस आ गया क्या? स्ट्रेस नहीं है ना, लेकिन आप उठ के आप वॉक करोगे, अपने कमरे से डोर तक जाओगे, तो आपका हार्ट रेट, ये सारी एक्टिविटी, ब्रीदिंग रेट एक्टिविटी, ये सब बढ़ेगा। लेकिन ये किस कंडीशन में बढ़ेगा? ये नॉर्मल कंडीशन में बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? पक्का? लेकिन दरवाजा आपने ओपन किया और दूध वाले भैया की जगह वहां पे टाइगर आया हुआ है और तुमको बुला रहा है, चलो बाहर मेरे साथ जंगल में, हाँ हमारे दोस्त तुम्हारा ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं, ऐसा अगर टाइगर ने तुमको बोल दिया, तो तुम में फिर नॉरएपिनेफ्रिन नहीं, फिर ये एक्चुअली इमरजेंसी आ गया। इमरजेंसी में ये सारी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम एपिनेफ्रिन करेगा, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव है, ये ज्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट एपिनेफ्रिन, स्मार्ट एड्रेनालिन, ये ज्यादा स्मार्ट वाला एड्रेनालिन है, ये ज्यादा स्मार्ट एपिनेफ्रिन है। डू यू अंडरस्टैंड? स्मार्ट है, इसलिए ये एक्टिविटी को ज्यादा अच्छे से रेगुलेट करेगा और ये कंट्रोल करेगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए, इसका जो इफेक्ट होता है कार्डियक पे ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू नॉर। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो कि डिफरेंस है एपिनेफ्रिन का और नॉरएपिनेफ्रिन में, उनके एक्शन में थोड़ा डिफरेंस है। यस सर, एक्शन सेम ही है, माइनर डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस 3 आते हैं, वो 3 माइनर डिफरेंस मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, पहली क्वालिटी, एपिनेफ्रिन इज मोर इफेक्टिव, इसका कंट्रोल कार्डियक एक्टिविटी पे ज्यादा रहता है, मतलब इट हैज अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन कार्डियक एक्टिविटी, यस सर, कंपेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन। सो मैं लिख देता हूं, इट हैज, इट मतलब यहां पे एपिनेफ्रिन के बारे में बात कर रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, हाँ लेक्चर अच्छे से समझने का। इट हैज अ ग्रेटर इफेक्ट, आप भी लिखते रहो, इफेक्ट ऑन कार्डियक एक्टिविटी कंपेयर, आप लिख सकते हो आगे, कंपेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन। ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। यस सर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि इट कॉजेज वीक कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ मसल्स। आपके मसल्स का जो ब्लड वेसल्स है उसका वीकर कंस्ट्रिक्शन करता है, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट स्लो करता है, कम करता है कंपेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन। इट ब्रिंग अबाउट weaker contraction of blood vessels of मसल्स का वीकर, मसल्स के ब्लड वेसल्स का वीकर कॉन्ट्रैक्शन करता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगा? नॉरएपिनेफ्रिन करेगा। यस सर। ग्रेटर इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एपिनेफ्रिन has greater effect on मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यस सर। तो अगर किसी बच्चे को समझना है कि ये दोनों के, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये बताया कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों का फंक्शन सेम है, यही फंक्शन है, लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन नॉर्मल कंडीशन में करता है और एपिनेफ्रिन ये सारे फंक्शन इमरजेंसी में करता है। टाइगर आ गया, बार बार टाइगर क्यों आ जाता है? अब आप घर में लॉक करके आप बाहर स्पीड वॉकिंग के लिए गए और 15 मिनट बाद आपको याद आया
कि आपने उबलता हुआ मिल्क गैस के ऊपर छोड़ के आए, ये इमरजेंसी है, इसी का नाम है इमरजेंसी। यस सर। तो उस समय आपको ये हार्मोन करेगा। ये हार्मोन ना, ये पर्टिकुलर हार्मोन जो होता है ना, इसका कार्डियक पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे ज्यादा इफेक्ट आता है। सभी को मालूम है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है। मैंने थायरॉक्सिन के फंक्शन में आपको मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, बॉडी में या सेल के अंदर किसी भी टाइप के रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे ये जो एग्जांपल है, यस, ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन टू रिलीज ग्लूकोज, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजन, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ द ग्लाइकोजन कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यस सर। सो ये हार्मोन का, एपिनेफ्रिन का, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट है, लेकिन इसका वीक इफेक्ट कहां पे? यहां पे वीकर इफेक्ट लिखा हुआ है। वीकर इफेक्ट ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पे है। मसल्स को जो ब्लड वेसल सप्लाइड है उसमें इसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है। तो ज्यादा इफेक्ट, क्योंकि मसल, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मसल्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो शांति से काम करेगा ना। यस सर। अगर मसल्स बड़ी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करना चालू कर दिया तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो वो, इसका इफेक्ट है लेकिन इफेक्ट कम है, थोड़ा वीक है, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो आई थिंक मैं आपको समझा पाया, हाँ, और आपको टाइगर का एग्जांपल अच्छे से समझा होगा। तो जब तक आपको टाइगर याद रहेगा, आपको एड्रिनल मेडुला का फंक्शन याद करेगा। इसमें सबसे सुपर एंड बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि ये लगा मुझे, और ये सिंपैथेटिको एड्रिनल सिस्टम, दोनों मिलके काम करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एड्रिनल मेडुला दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। आई थिंक मैंने आपको बता दिया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कॉन्ग्रेचुलेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने खत्म कर दिया हुआ है एड्रिनल ग्लैंड। हाँ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अब हम पैंक्रियास के बारे में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले। अगर आपको वीडियो खराब लगा, गलत लगा, बुरा लगा तो उसको डिसलाइक करना ना भूले। कुछ कमेंट करना चाहते हैं जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग अस। लेक्चर नोट्स बनाइए, मुझे भेजिए। जय हिंद।